नाज़रीन आदाब, मैं हुसैना टीवी न्यूज में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। रणबीर फर्जी इनकाउंटर मामला, अदालत ने 17 कसूरवार उत्तराखंड पुलिस एहलकारों के खिलाफ सुनाई उम्र कैद की सजा। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने किया पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में खिताब, एक भारत और बेहतरीन भारत की तामीर का किया। लापता इंजीनियरिंग तलबा की तलाशी मुहिम जारी, हिमाचल प्रदेश हुकूमत ने किया मुताल्लिका अफसरों को मुअत्तल, स्मृति ईरानी ने किया जाए हादसे का मुआयना। पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट और बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले, 10 दहशतगर्द समेत 49 अफराद हलाक। और ईरान और अमरीका के दरमियान दहाइयों बाद रास्त बातचीत, आज जौहरी प्रोग्राम पर होगी बातचीत। सबसे पहले बात करेंगे रणबीर फर्जी इनकाउंटर केस की। तकरीबन 5 बरस बाद रणबीर को इंसाफ मिला है। रणबीर फर्जी इनकाउंटर केस में सीबीआई अदालत ने 17 पुलिस एहलकारों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। गुज़िश्ता दिनों अदालत ने इन सभी को कत्ल, इक़दाम कत्ल और सबूतों से छेड़छाड़ करने का कसूरवार पाया था। एमबीए स्टूडेंट रणबीर का 3 जुलाई 2009 को देहरादून पुलिस ने इनकाउंटर किया था। देहरादून पुलिस ने रणबीर को एक इनकाउंटर में मारा था, उसे जराइम पेशा साबित करने की कोशिश की थी। ये मामला पहले सीबीसीआईडी के सुपुर्द किया गया था, बाद में इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी का कहना है कि नौ मुंतखब अरकान पार्लियामेंट अवाम की उम्मीदों और ख्वाबों के नुमाइंदा हैं और अरकान पार्लियामेंट को अवाम की तवक्कात पर पूरा उतरने की कोशिशें करनी चाहिए। सदर जमहूरिया ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए ये बात कही। प्रणब मुखर्जी ने एक भारत बेहतरीन भारत का नारा देते हुए कहा कि अरकान पार्लियामेंट के सामने गुर्बत की लानत का खात्मा सबसे बड़ा चैलेंज है। सदर जमहूरिया ने कहा कि ग़िज़ाई अफरात ज़र की शरह को सुधारना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होगी। सदर जमहूरिया ने कहा कि हुकूमत ख्वातीन को पार्लियामेंट और कानून साज असम्बलियों में 33% रिजर्वेशन फराहम करेगी। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि ख्वातीन के खिलाफ तशद्दुद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इंसाफ रसानी के निजाम को मजीद मजबूत किया जाएगा। सदर जमहूरिया ने कहा कि हुकूमत कौमी सतह पर नई सेहत पॉलिसी भी मुरतब करेगी। सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि हर रियासत में IITs और IIMs कायम किए जाएंगे और खेलों को मकबूल बनाने के लिए कौमी सतह पर टैलेंट सर्च सिस्टम लॉन्च किया जाएगा। नई रियासत तेलंगाना की असेंबली का पहला इजलास आज शुरू हुआ। अभी हाल ही में कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर मुंतखब हुए के जॉना रेड्डी अबूरी स्पीकर के फराइज अंजाम दे रहे हैं। आज सुबह राजभवन में तेलंगाना के गवर्नर ESL नरसिम्हन ने उन्हें अबूरी स्पीकर के ओहदे और विद्यासागर राव को काउंसिल के चेयरमैन का हलफ दिलाया। असेंबली में स्पीकर का इंतखाब 10 जून को होगा, जबकि इसके अगले रोज गवर्नर ESL नरसिम्हन असेंबली और काउंसिल के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। इस बीच तेलंगाना के पहले वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू की जानिब दोस्ती का हाथ भी बढ़ा दिया है। मरकजी वजीर फरोग इंसानी वसाइल स्मृति ईरानी ने हिमाचल प्रदेश सानहे पर शदीद अफसोस का इजहार किया है। स्मृति ईरानी ने जाए हादसे का मुआयना किया। मरकजी वजीर फरोग इंसानी वसाइल स्मृति ईरानी ने हिमाचल प्रदेश के वजीर आला वीरभद्र सिंह को यकीन दिलाया कि मरकजी हुकूमत सर्च ऑपरेशन और राहत व बचाव के कामों में हर तरह की मदद करेगी। याद रहे कि हिमाचल की व्यास नदी में लापता तुलबा की तलाशी मुहिम जारी है। अब तक 5 लाशें बरामद होने की खबर है। वहीं हिमाचल के वजीर आला वीरभद्र सिंह ने मंडी तलबा तालिबात के डूबने हादसे की जांच के अहकामात
जारी कर दिए हैं। याद रहे कि इस सिलसिले में हिमाचल प्रदेश हुकूमत ने मुतल्लिका इंजीनियरों और अमलों को फौरी असर के साथ मुअत्तल कर दिया है। कमिश्नर मंडी को आदेश दिया है कि वो इस सारे मामले की छानबीन करके रिपोर्ट पेश करें, क्योंकि 2 जिले इसमें इन्वॉल्व है, मंडी और कुल्लू का। तो ये तो सही होगा कि डिवीजनल कमिश्नर जो है वो इसकी जांच करें और इस किस्म की घटनाएं ना घटें, उसके लिए जो है आवश्यक क्या कदम उठाए जाने चाहिए उसके लिए अपनी सिफारिश करें। ऐसे ये पहली बार ऐसा हुआ है और आमतौर पर वहाँ पर कोई भी टूरिस्ट आते हैं वो नदी में न तैरने को जाते हैं न वो वहाँ पर नदी के नजदीक जाते हैं, मगर ये किस कारण हुआ है इसको नाज़रीन, आइए देखते हैं दिल्ली में तयन तेलंगाना के रेजिडेंस कमिश्नर शशांक गोयल का क्या कहना है। जो इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हैं जो हिमाचल प्रदेश में गए हुए थे, जिनका कल रात या कल शाम को जो है वो ब्यास नदी में जो है डूब गए हैं, उस घटना का समाचार मिलने के तुरंत बाद ही यहाँ थे दिल्ली से हम लोगों ने असिस्टेंट कमिश्नर प्रोटोकॉल ऑफिसर 2 अधिकारियों को भेजा है, जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑर्डिनेट करके जो बॉडीज को निकालने के लिए जो है प्रयास में लगे हुए हैं। तो अब हम लोगों का जो एफर्ट्स है वो जल्दी से जल्दी ये जो बॉडीज हैं उनको जो है नदी से निकालने का है करवाता। उसके बाद में हम लोग जो है उनको हैदराबाद में कैसे जल्दी से भेजना है उसके प्रयास में लगे हुए हैं। सर्च ऑपरेशन में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अहलकार भी शामिल हैं। एसएसबी के कमांडेंट ने कहा है कि एसएसबी के जवान लापता तलबा को तलाश कर रहे हैं। एसएसबी की टीम में खुसूसी गोताखोर भी शामिल हैं। हमारी जो है एसएसबी की टीम इसमें जो है लगी हुई है, जिसमें हमने इनको 2 टीम में डिवाइड किया हुआ है अपनी टीम को, एक स्टार्टिंग पॉइंट से और एक एंड पॉइंट जो कि पंडो डैम है। लोकल है जिनकी इनकी बोट्स की हम लोग मदद ले रहे हैं और वो हमारे लिए काफी हेल्पफुल हो रहे हैं, क्योंकि पानी का वॉल्यूम जो है बहुत ज्यादा है। तो अभी तक हम लोगों ने 5 बॉडी रिकवर की है। डिफिकल्टीज तो ये है कि पानी का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, बोट्स की संख्या थोड़ी कम है। अगर थोड़ा ज्यादा होने से हमें और ज्यादा मदद मिल पाती, क्योंकि हम लोग बैंक्स के सहारे जो है और ऑब्जर्वेशन के सहारे जो है जितना हम कर सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त एक ब्रेक का। रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद रुख करेंगे कुछ और खबरों का। पाकिस्तान के शहर कराची के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर जिन्नान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रात दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसमें एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों और 10 दहशतगर्दों समेत 26 अफराद हलाक हुए हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। देर रात तकरीबन 10 मुसल्लह दहशतगर्दों ने कराची के जिन्ना एयरपोर्ट पर हमला किया। इन दहशतगर्दों को मार गिराया गया। जिन्ना एयरपोर्ट पर शदीद आग देखी गई, फायरिंग की आवाजें और 2 धमाकों की आवाजें भी सुनी गई। एक लंबी कार्रवाई के दौरान फोर्सेस को उन्हें हलाक करने में कामयाबी मिली। एयरपोर्ट के अहाते में मौजूद इंजीनियरिंग के 2 मंजिला इमारत के अंदर हमलावर और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान काफी देर तक मुकाबला जारी रहा। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि दहशतगर्द एयरपोर्ट में दाखिल हुए और फायरिंग शुरू की। हमलावर एक वैन में आए थे। सिक्योरिटी एहलकारों के मुताबिक इस इमारत में 3 दहशतगर्द मारे गए। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर इंटेलिजेंस ने बताया कि न ही किसी मुसाफिर को नुकसान पहुंचा है और न ही किसी तैयारे को। इस दौरान तैयारों में मौजूद मुसाफिरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब जिन्ना एयरपोर्ट पर आने वाली परवाजों का रुख दूसरे शहरों की जानिब मोड़ दिया गया है।
हमले के बाद पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने डीजी रेंजर समेत तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिदायत दी है कि वह दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करते हुए हवाई अड्डे पर मौजूद मुसाफिरों को महफूज बनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में किए गए दहशतगर्दाना हमले में 23 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये हमला शिया जायरीन को निशाना बनाकर किया गया। इतलात के मुताबिक हमला उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान में वाक़ ताफ्तान के एक होटल में कयाम के लिए जायरीन बस से उतर रहे थे। दहशतगर्दों ने जायरीन पर अंधाधुंध फायरिंग की और हैंड ग्रेनेड फेंके। हमले के दौरान दहशतगर्द चेहरे पर नकाब डाले हुए थे। हिफाजती अमले ने भी जवाबी कार्रवाई की है। पाकिस्तान एयरपोर्ट पर किए गए दहशतगर्द हमले के बाद हिंदुस्तान में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस जिम्मे में दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। दिल्ली एयरपोर्ट समेत मुल्क के दीगर एयरपोर्ट्स पर तलाशी मुहिम सख्त कर दी गई है। पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार किसी भी इम्कानी हमले को रोकने के लिए मुसाफिरों पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। देखने जाए तो यहाँ तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है पहली बात तो। क्या तो सिक्योरिटी में आपको बढ़ावा दिख रहा है, जब आपको पता चलता है? देखने जाएंगे तो सर पहले से सिक्योरिटी ज्यादा कर दी गई है हर जगह पे, मीन्स और ज्यादा पहले से ज्यादा सिक्योरिटी रखी गई है। अब जो भी गाड़ी आ रही है, कुछ भी आ रही है, तो वहाँ पे चेकिंग होती जा रही है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है यहाँ के लोगों को। एयरपोर्ट में आए हैं तो यहाँ पे सिक्योरिटी काफी बढ़ाई गई है पहले से। जैसे कि पहले हम लोग आते हैं तो उससे बेटर है सिक्योरिटी, तो दैट इज गुड फॉर पैसेंजर्स। दे आर कमिंग एंड आउटगोइंग, दे आर गोइंग आउट। पहले से ज्यादा सिक्योरिटी लगी है आपको? हाँ, पहले से ज्यादा सिक्योरिटी है। आप अभी कहाँ से आ रहे हो? मैं राजकोट से आ रहा हूँ। क्या सिक्योरिटी देखने? सिक्योरिटी में सिक्योरिटी चेक इन में भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है। वाइल टेक ऑफ उस टाइम भी ज्यादा थी, लैंडिंग के टाइम में भी अभी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगाई गई। हिंदुस्तान के दौरे पर आए चीन के वजीर खारजा वैंग ई आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। वैंग ई का सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से मिलने का भी प्रोग्राम है। कल चीन के वजीर खारजा ने अपनी हिंदुस्तानी हममनसब सुषमा स्वराज से मुलाकात की थी। मरकज में नई हुकूमत के कयाम के बाद चीन के साथ पहली बार आला सतह के मुज़ाकरात में बाहमी तिजारत और सरमायाकारी के फरोग पर गुफ्तगू हुई। हुकूमत अपने पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात इस्तवार करने की ख्वाह है। इन ताल्लुकात को जिला बख्शने के तनाजुर में चीन के वज़ीर खारजा वांग यी के हिंदुस्तान दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। हिंदुस्तान और चीन के बाहमी कारोबार में तवाज़ुन कायम करने के लिए मुल्क में ज्यादा चीनी सरमायाकारी की जरूरत है। वज़ीर खारजा सुषमा स्वराज से वांग यी के वफूद सतह की बातचीत में भी यही मुद्दा छाया रहा। हिंदुस्तान और चीन के बीच तिजारत और सरमायाकारी के मैदानों में ताउन के फरोग पर वज़ीर खारजा सुषमा स्वराज और वांग यी ने बातचीत की। मोदी हुकूमत मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल को बेहतर करना चाहती है। इसी सिलसिले में चीन से बाहमी तिजारत को फरोग और बीजिंग से ताउन हासिल करने का हुकूमत का मंसूबा है। बाहमी तिजारत में तफावत को कम करने के लिए हिंदुस्तान चीन की मंडियों तक भरपूर रसाई चाहता है। वांग यी चीनी सदर शी जिनपिंग के खुसूसी एलची की हैसियत से एक वफ्द के हमरा दिल्ली पहुंचे थे। 3 घंटे से ज्यादा तक चलने वाली बातचीत के एजेंडे में सरहदी तनाजा, हिमाचल के बाशिंदों को स्टेपल वीजा का मामला, तिब्बती पनाहगज़ीनों और दलाई लामा की हिमायत के मसले पर भी बातचीत होने की इतलात हैं। वजारत खारजा के तर्जमान सैयद अकबरुद्दीन ने सुषमा स्वराज और वांग यी के दरमियान बातचीत के बारे में तफसील बताई। The talks were cordial, useful, productive and substantive. He said the Chinese and Indian dreams have a lot of commonality. ब्रेक के बाद रुख करेंगे कुछ और खबरों का। पाकिस्तान के शहर कराची के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रात दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसमें एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों और 10 दहशतगर्दों समेत 26 अफराद हलाक हुए हैं।
पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। देर रात तकरीबन 10 मुसल्लह दहशतगर्दों ने कराची के जिन्ना एयरपोर्ट पर हमला किया। इन दहशतगर्दों को मार गिराया गया। जिन्ना एयरपोर्ट पर शदीद आग देखी गई, फायरिंग की आवाजें और 2 धमाकों की आवाजें भी सुनी गई। एक लंबी कार्रवाई के दौरान फोर्सेज को उन्हें हिलाक करने में कामयाबी मिली। एयरपोर्ट के अहाते में मौजूद इंजीनियरिंग के 2 मंजिला इमारत के अंदर हमलावर और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान काफी देर तक मुकाबला जारी रहा। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि दहशतगर्द एयरपोर्ट में दाखिल हुए और फायरिंग शुरू की। हमलावर एक वैन में आए थे। सिक्योरिटी एहलकारों के मुताबिक इस इमारत में 3 दहशतगर्द मारे गए। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर इंटेलिजेंस ने बताया कि न ही किसी मुसाफिर को नुकसान पहुंचा है और न ही किसी तैयारे को। इस दौरान तैयारों में मौजूद मुसाफिरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब जिन्ना एयरपोर्ट पर आने वाली परवाजों का रुख दूसरे शहरों की जानिब मोड़ दिया गया है। हमले के बाद पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने डीजी रेंजर समेत तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिदायत दी है कि वह दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करते हुए हवाई अड्डे पर मौजूद मुसाफिरों को महफूज बनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में किए गए दहशतगर्दाना हमले में 23 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ये हमला शिया ज़ायरीन को निशाना बनाकर किया गया। इतलात के मुताबिक हमला उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान में वाक़े ताफ्तान के एक होटल में क़याम के लिए ज़ायरीन बस से उतर रहे थे। दहशतगर्दों ने ज़ायरीन पर अंधाधुंध फायरिंग की और हैंड ग्रेनेड फेंके। हमले के दौरान दहशतगर्द चेहरे पर नकाब डाले हुए थे। हिफाजती अमले ने भी जवाबी कार्रवाई की है। पाकिस्तान एयरपोर्ट पर किए गए दहशतगर्द हमले के बाद हिंदुस्तान में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस ज़िम्न में दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। दिल्ली एयरपोर्ट समेत मुल्क के दीगर एयरपोर्ट्स पर तलाशी मुहिम सख्त कर दी गई है। पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार किसी भी इम्कानी हमले को रोकने के लिए मुसाफिरों पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। हिंदुस्तान के दौरे पर आए चीन के वजीर खारजा वांग यी आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। वांग यी का सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से मिलने का भी प्रोग्राम है। कल चीन के वजीर खारजा ने अपनी हिंदुस्तानी हम मनसब सुषमा स्वराज से मुलाकात की थी। मरकज में नई हुकूमत के कयाम के बाद चीन के साथ पहली बार आला सतह के मुज़ाकरात में बाहमी तिजारत और सरमायाकारी के फरोग पर गुफ्तगू हुई। नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत अपने पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात इस्तवार करने की ख्वाह है। इन ताल्लुकात को जिला बख्शने के तनाजुर में चीन के वज़ीर खारजा वांग यी के हिंदुस्तान दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। हिंदुस्तान और चीन के बाहमी कारोबार में तवाज़ुन कायम करने के लिए मुल्क में ज्यादा चीनी सरमायाकारी की जरूरत है। वज़ीर खारजा सुषमा स्वराज से वांग यी के वफूद सतह की बातचीत में भी यही मुद्दा छाया रहा। हिंदुस्तान और चीन के बीच तिजारत और सरमायाकारी के मैदानों में ताउन के फरोग पर वज़ीर खारजा सुषमा स्वराज और वांग यी ने बातचीत की। मोदी हुकूमत मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल को बेहतर करना चाहती है। इसी सिलसिले में चीन से बाहमी तिजारत को फरोग और बीजिंग से ताउन हासिल करने का हुकूमत का मनसूबा है। बाहमी तिजारत में तफावत को कम करने के लिए हिंदुस्तान चीन की मंडियों तक भरपूर रसाई चाहता है। वांग यी चीनी सदर शी जिनपिंग के खुसूसी एलची की हैसियत से एक वफ्द के हमरा दिल्ली पहुंचे थे। 3 घंटे से ज्यादा तक चलने वाली बातचीत के एजेंडे में सरहदी तनाजा, हिमाचल के बाशिंदों को स्टेपल वीजा का मामला, तिब्बती पनाहगज़ीनों और दलाई लामा की हिमायत के मसले पर भी बातचीत होने की इतलात हैं। वजारत खारजा के तर्जुमान सैयद अकबरुद्दीन ने सुषमा स्वराज और वांग यी के दरमियान बातचीत के बारे में तफसील बताई। The talks were cordial, useful, productive and substantive. He said the Chinese and Indian dreams have a lot of commonalities, and then he went on to add that China welcomes the development of India, China supports the development of India, and China is ready to engage with the new government of India. And now this gives you an understanding of the हिंदुस्तान और चीन बाहमी ताल्लुकात को फरोग देने के ख्वाहिशमंद है। चीनी सदर के खुसूसी एलची के तौर पर हिंदुस्तान आए वांग यी ने सुषमा और नरेंद्र मोदी को बीजिंग आने की दावत दी, जबकि हिंदुस्तान ने चीन के सदर शी जिनपिंग को हिंदुस्तान आने की दावत दी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। IT प्रोफेशनल कत्ल केस में पुलिस ने मजीद 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों का ताल्लुक भी हिंदू राष्ट्र सेना से है। इस तरह इस केस में हिंदू राष्ट्र सेना से ताल्लुक रखने वाले गिरफ्तार शुदगान की तादाद 19 हो गई है। शिवाजी और बाल ठाकरे की काबिल एतराज तस्वीरें फेसबुक पर नामालूम अफराद के जरिए अपलोड किए जाने के बाद बरहम हुजूम ने IT प्रोफेशनल मोहसिन शेख को पिछले हफ्ते पुणे के हदापसर में पीट कर मार डाला था। बेंगलुरु दहशतगर्दाना साजिश के इल्जाम में सन 2012 में पकड़े गए DRDO के जूनियर साइंसदान एजाज अहमद मिर्जा को NIA ने भी क्लीन चिट दे दी है। NIA हुकाम का कहना है कि एजाज अहमद मिर्जा के खिलाफ उसे कोई सबूत नहीं मिले हैं। एजाज अहमद मिर्जा समेत 15 मुस्लिम नौजवानों को दहशतगर्दाना साजिश के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश मदरसा तालीमी बोर्ड की इम्तिहान की कॉपियों की जांच का काम जारी है। जवाबी ब्याज की जांच के लिए कायम मराकज पर एग्जामिनर्स जल्द अज जल्द इस काम को निपटाने में मसरूफ हैं, लेकिन यहां भी मदरसा बोर्ड कॉपी एग्जामिनर्स दीगर बोर्ड के मुकाबले इम्तियाज का शिकार हैं। मदरसा बोर्ड के ज़ेर एहतमाम कारफर्मा एग्जामिनर्स सालों से कॉपी चेक करने की उजरत से महरूम हैं। उत्तर प्रदेश मदरसा तालीमी बोर्ड के इम्तिहानात काफी ताखीर से मुकम्मल तो हो गए, लेकिन अभी भी इम्तिहान की कॉपियां चेक करने का काम जारी है। सख्त गर्मी के मौसम में कॉपी चेक करने में मसरूफ एग्जामिनर्स अपना फर्ज ईमानदारी से अदा कर रहे हैं। हालांकि उन्हें इस काम का मुआवजा सालों से नहीं मिला है, जबकि दिगर तालीमी बोर्ड्स में कॉपियां चेक करने के फौरन बाद इस काम की उजरत अदा कर दी जाती है। में उसका कोई पैसा नहीं मिलता, काफी बहुत समझ के काम करता है कि किस तरीके से जो है निपटा दिया जाए, क्योंकि मेहनत जब कोई मुआवजा ना होगा तो एक मजदूर जिसको पता चले कि जितनी मेहनत करे मिलने वाला कुछ नहीं, क्योंकि काम के अंदर प्रयास की जो है कमी होती है और कोई जज्बा नहीं रहता। और नमाज कितने साल से कोई काफी मुआवजा ही नहीं मिला, कई साल से हम कर रहे हैं, बराबर नहीं मिलता, एक आध बार मिला है जी। हमारा मुतालबा ये है कि जैसे और जगह एग्जाम काफी चेक करने के बाद फौरन मिल जाता है जी, वो मिलना चाहिए। कॉपी चेक करने के लिए कायम किए गए सेंटर के इंचार्ज इस सिलसिले में मदरसा बोर्ड को 12 याद दहानी करा चुके हैं। बावजूद इसके मदरसा बोर्ड का गैर जिम्मेदाराना रवैया जारी है। मुआवजा जो है मिल नहीं रहा है। जैसे यूपी बोर्ड में कॉपी चेक होते हैं तो उसके बाद फौरन उनको पैसा दिया जाता है, मतलब उनको उजरत मिलती है कॉपी चेक करने के बाद, फौरन चेक किया और फिर उनको मिल गया। मगर मदरसों में ऐसा है कि मिल नहीं रहा है, कई साल हो गए हैं तो नहीं मिल पा रहा है, तो बार बार यहाँ से लिख के दिया जा रहा है कि मिले, तो नहीं मिल रहा है। 2010 में हमारे मदरसे में जो है बहुत कोशिश करने से हमारे ही मदरसे में खाली जो है वो ले लिया गया है, मतलब पैसा मिला है उनको, और उसके बाद फिर कोई भी पैसा मतलब कोई टीचरों का जो कॉपी चेक करते हैं नहीं। मदरसा तालीमी बोर्ड के इम्तहानात की कॉपियां चेक कर रहे एग्जामिनर्स की आम शिकायत ये भी है कि उन्हें बेतरतीब तरीके से कॉपियां भेज दी जाती हैं। उन्हें तरतीबवार करना भी एक दिक्कत तलब काम होता है। उनका कहना है कि इम्तहान देने वाले तलबा का मुस्तकबिल खराब ना हो, इसलिए वो बेहद एहतियात के साथ अपने काम को अंजाम देते हैं। बावजूद इसके मदरसा बोर्ड उनको उजरत देने में दिलचस्पी नहीं लेता। ETV न्यूज इलाहाबाद। ईरान और अमेरिका के सीनियर हुकाम ईरान के मुतनाज़ा जौहरी प्रोग्राम पर आज से जिनेवा में 2 रोजा मुज़ाकरात करेंगे। कई दहों बाद इन दोनों के दरमियान ये पहली बातचीत होगी। कई दहों बाद आज पहली बार ईरान और अमेरिका के दरमियान जेनेवा में रास्त बातचीत होने वाली है। ये बातचीत 6 आलमी ताकतों और ईरान के दरमियान ईरान के मुतनाज़े जौहरी प्रोग्राम पर होने वाले मुज़ाकरात से पहले हो रही है। ईरानी हुकाम का कहना है कि इस अहम मरहले के 2 रोजा मुज़ाकरात का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान पाई जाने वाली खलीज को कम करना है और अमेरिका के साथ मुआहदा करना है। हुक्काम के मुताबिक मुज़ाकरात का अहम मौजू ईरान पर आयद इक़्तिसादी पाबंदियों को हटाना रहेगा। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ईरानी वफ़द की क़यादत करेंगे। ख्याल रहे कि ईरान के मुतनाज़े जौहरी प्रोग्राम के तहत ईरान पर अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा ने मुआशी पाबंदियां आयद कर रखी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुस्तकिल अरकान P5+1 ग्रुप बरतानिया, चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और जर्मनी एक लंबे अरसे से इस कोशिश में थे कि ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाया जाए
تاکہ اس کے جوہری پروگرام پر کچھ تصفیہ ہو سکے۔ حالانکہ مذاکرات کی کڑی کے طور پر مئی کے مہینے میں ویانا میں ہوئے مذاکرات بے نتیجہ رہے تھے، اس میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی تھی۔ P5+1 گروپ بھی اپنی جگہ پیش رفت کے موقف میں نہیں تھا۔ ان ممالک کا کہنا تھا کہ ایران اپنی حساس جوہری سرگرمیاں ختم کر دے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ایران جوہری بم تیار نہیں کر رہا ہے۔ ادھر ایران کا لگاتار یہی کہنا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن مقصد کے لیے ہے، تاہم آج کے مذاکرات کا اعلان سبھی کے لیے حیرت انگیز تھا۔ اب دیکھنا ہوگا کہ ان مذاکرات میں کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ کیا ایران امریکہ اور مستقل ارکان کی شرائط مان کر اپنے جوہری پروگرام کو غیر متنازع بناتا ہے، اور کیا اس پر عائد پابندیاں ہٹائی جاتی ہیں؟ حالانکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان سبھی باتوں پر اتفاق قائم ہونے اور امریکہ اور ایران کے درمیان حائل خلیج کو ختم کرنے کے لیے مزید مذاکرات کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ عراقچی نے بھی کہا ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ ماضی میں باہمی مذاکرات کرتا رہا ہے، اور اب چونکہ جوہری مذاکرات اہم مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں، لہٰذا ایران چاہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مزید باہمی مذاکرات ہوں۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ بلٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔